हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीनियस एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारी राजस्थान जीके की यहाँ पर क्लास है, वो आपकी नियमित हमारी क्लास होने वाली है। 2 दिन से यहाँ पर क्लास नहीं लगाई गई थी। तो इसमें आपका जो हम पढ़ते हैं राजस्थान जीके, तो पहला प्रश्न आ चुका है कि आपका कौन से संभाग है राजस्थान वर्तमान में। तो वर्तमान में आपके 7 संभाग हैं, ये आपके डिटेल में यहाँ पर दिए गए हैं। भरतपुर संभाग है, जो कि आपका 4 जून 2005 को यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा बनाया गया था प्यारे विद्यार्थियों। अब प्रश्न आ चुका है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा आपका जिला है अजमेर है, जयपुर है, आपका जैसलमेर है, आपका जोधपुर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला 38,400 आपका एक आपका वर्ग किलोमीटर आपका होने वाला है। यह आपका 11.62 आपका होने वाला प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के कुल आपके क्षेत्रफल का 11.62 आपका होने वाला प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो आपका पूछा क्या गया है, ये आपका आपका लेक्चरर आपका पूछा गया था 2021 में प्यारे विद्यार्थियों। अब आपसे पूछा क्या गया है, पूर्व से पश्चिम की ओर आपको बताना होगा। ये हमारा राजस्थान का मैप होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। पूर्व से और आप पश्चिम की ओर सबसे पहले आपका यहाँ पर आएगा जिला आपका कौन सा आने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले आपका जो जिला आएगा वो पूर्व से पश्चिम की ओर आपका यानी कि पूर्व, और इधर आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका सवाई माधोपुर, इधर आपका करौली होने वाला है, इधर आपका करौली है, फिर आपका अजमेर है, फिर आपका यहाँ पर जोधपुर होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपका यानी कि इसमें आपका क्या आएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर हम बात करें तो आपका सबसे पहले आपका करौली आएगा। करौली आपका आ चुका है। फिर उसके बाद आपका बै बै और आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी। ये आपका प्रोसेस आपका होने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका करौली आ जाएगा। फिर करौली की सीमा लगती है एमपी के साथ लगती है, इसकी भी लगती है, फिर आपका अजमेर आ जाएगा, फिर आपका ये आ जाएगा। इस प्रकार से आपको जमा लेना है। अब आपका क्षेत्र की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा आपका जो आपका क्या कुछ जगह पर विद्यार्थियों शहर है वो आपका जयपुर शहर आपका होने वाला है। 66 लाख यहाँ पर जनसंख्या वो आपकी निवास करती है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है इधर आ चुका है आपका, यहाँ पर आपका करौली जिले का गठन कब हुआ था। ये प्यारे विद्यार्थियों ये आपका क्वेश्चन है, वो आपको आंसर दिख गया हो। करौली जिले का गठन हुआ था 1900 यहाँ पर 97 को हुआ था। 1900 यहाँ पर 97 को हुआ था। इसमें बताया गया है कि 15 आपका जुलाई 1997 को करौली जिला निर्माण अधिसूचना जारी हुई। आपके मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने 19 जुलाई 1997 को यहाँ पर 32वां जिला बनाया गया था। 32वां जिला आपका ये बनाया गया था प्यारे विद्यार्थियों। अब आ चुका है आपका हनुमानगढ़ जिला, वो आपको दिख गया है। इसका आंसर ये आपका 1994 बनाया था। 31वां आपका जिला होने वाला है। 31वां है आपका। इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका 31वां जिला है। 31वां जिला आपका होने वाला है कौन सा प्यारे विद्यार्थी, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद आपका गंगानगर से आपका ये पृथक हुआ था। करौली आपका बन गया 1997 को, फिर आपका 32वां जिला बन गया, फिर आपका प्रतापगढ़ आपका बन गया था प्यारे विद्यार्थियों। ये आपके 33 जिले, वर्तमान में आपके 41 जिले आपके हो गए हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है कि यहाँ पर दक्षिणतम आपका राजस्थान का निम्नलिखित में से आपकी तहसील आपसे पूछी गई। कुशलगढ़ है, भटोल है, आपका बागी दोरा है, आपका गढ़ी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब आपकी क्लास ली थी, उस दिन बता दिया था कुशलगढ़ आपका दक्षिणतम पॉइंट आपका होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपकी 23 डिग्री अक्षांश से होकर आपका गुजरता है। राजस्थान के यहाँ पर निम्नलिखित आपके जो जिले गए थे उनमें से आपको बताना है कि यहाँ पर एक तो क्या है, ये जो पीडीएफ है वो इधर उधर आपकी हो जाती है। इसका राइट आंसर आपका अधिकतर जिलों के साथ सीमा साझा करता है। अन्य अधिकतर इस प्रश्न को हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, प्रतापगढ़ जिला आपका 33वां जिला आपका कब बनाया गया था प्यारे विद्यार्थी। 33वां जिला आपका कब बनाया था, 2006 में आपका 33वां जिला आपका बनाया गया था प्रतापगढ़। सॉरी 2008 में बनाया गया था। 2008 में आपका प्रतापगढ़ अभी हमने पढ़ा था, इसमें बताया गया था कि 2008 में आपको प्रतापगढ़ बना था। फिर हमको क्या है थोड़ी यहाँ पर जल्दीबाजी में बता दिया था। तो आपको इस प्रकार किसी प्रकार दिक्कत नहीं लेनी। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है इसको आपको बताना होगा। ये आपका जेल प्रहरी एग्जाम में पूछा गया था। जो प्रतापगढ़ जिला है वो आपका 3 जिलों से यहाँ पर पृथक करके यहाँ पर जिला बनेगा। उदयपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर, उदयपुर पाली, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, आपका उदयपुर सिरोही आपको पाली। तो चित्तौड़गढ़ आपका बांसवाड़ा और आपका उदयपुर जिलों से मिलाकर आपका बनाया गया था कौन सा, प्रतापगढ़ जिलों की, जो आपका 2008 में आपका बनाया गया था। 2008 नहीं 2010, अभी हम फिर 2008 बोल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी है, इसका राइट आंसर होने वाला है। हाँ सॉरी 2008 है, बार बार में हमको क्या है यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर हो जाती है। अभी पढ़ा है 2008 में बना था, फिर यहाँ पर कन्फ्यूज हो चुके हैं। तो आपकी बार कन्फ्यूज होने की आपको जरूरत है, मुझे भी ना आपको। तो नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है कि राजस्थान का यहाँ पर 33वां जिला, एक तो मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से हमें मुँह में कुछ प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो यार 2007 में बनाया गया था। 2007 में आपका संभाग की हम बात करें तो आपका भरतपुर में आपका कोटा है, आपका उदयपुर में आपका कौन सा है, उदयपुर, अजमेर। तो इसका राइट आंसर होने 33वां जिला 2007 से आपका किस संभाग में आता है। अच्छा जी, ये प्रश्न है तो आपका इसका कोटा आपका राइट आंसर होने वाला। प्रतापगढ़ आपका उदयपुर में आपका आता है प्यारे विद्यार्थियों।
नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में आपका होने वाला है। दक्षिण की बात करें तो आपका राजसमंद आपका होने वाला है। राजसमंद आपका होने वाला है, दक्षिण की बात कर रहा। ये प्रश्न दक्षिण की बात कर रहा है। राजस्थान में वह जिला आपका जो मुख्यालय के नाम पर यहाँ पर से भिन्न है। राजसमंद है, प्रतापगढ़ है, हली है, यहाँ पर डूंगरपुर। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भिन्न है वो हमारा राजसमंद है। ऑप्शन नंबर ए वो लॉक यहाँ पर हम करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है कि जो हमारा राजस्थान है वो जैसलमेर से यहाँ पर कितना यहाँ पर बड़ा है। 15.62 गुना है, या 16.66 गुना है, या आपका 12.66 गुना है, या आपका 11.62 गुना है। तो जैसलमेर से हमारा सर जी 12.66 यहाँ पर बड़ा है। ये आपका राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22 है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट इधर आपकी क्वेश्चन है वो इस पर हम चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से आप इनको मिला लिया हुआ आपने। मैं आपको बताता हूँ, ये आपका जिला है, इसमें आपके तीन जिले इधर आपका टोंक आ जाएगा, फिर आपका ये जगह 3-2-1 आपका होने वाला है, यानी कि अच्छा जी। इसमें पूछा क्या गया, अवरोही क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा यानी कि जैसलमेर, फिर आ जाएगा नागौर, फिर आ जाएगा टोंक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। आरोही और अवरोही का आपको याद रखना होगा। यहाँ पर बताया गया राजस्थान में नए जिलों के यहाँ पर गठन के प्रस्तावों का जो विचार था उच्च स्तरीय यहाँ पर समिति अध्यक्ष थे परमेश चंद्र आका रवि माथुर थे, आदर्श सूरते यहाँ पर मीनाक्षी गुजराती। तो हमारे जो परमेश चंद्र हैं ये हमारे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। यानी राजस्थान में नए जिलों के गठन के प्रस्तावों को विचार उच्च स्तरीय समिति आपके अध्यक्ष होने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है ये आ चुका है कि राजस्थान का जो राज्य पुष्प आपका होने वाला है, राज्य पुष्प आपका होने वाला है क्या। रोहिड़ा है, यहाँ का पलास है, यहाँ का कमल है, यहाँ का जैस्मीन है। तो मैं आपको बताता हूँ रोहिड़ा आपका फर्जी राज्य पुष्प है, जिसको हम कहते हैं टिकोमेला अंडुलेटा इसको कहा जाता है। इसको सागवान का राजस्थान का यानी कि इसको सागवान भी कहा जाता है। सागवान नाम से इसको जानते हैं, सागवान के नाम से इसको जानते हैं प्यारे विद्यार्थी। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो आ चुका है। इसमें बताया गया कि इसको हम मरुभाषा रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है। रेगिस्तान का सागवान मरुसोगा, मारवाड़ का टेक इत्यादि नामों से हम जानते हैं। मारवाड़ का सागवान और मरुस्थल का एक आपसे पूछा जाता है, मरुस्थल का कल्प वृक्ष की हम बात करें तो आपका हो जाएगा खेजड़ी आपका वृक्ष होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। अब आपसे पूछा क्या गया है, राजस्थान के आपके राज्य पुष्प है आपका रोहिड़ा है, वो आपका उसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों। आपका लिलियम हो जाएगा, टिकोमेला अंडुलेटा है आपका, हेलियन तस आपका साइडियम गुआवजा हो जाएगा। तो मैंने अभी बताया था राजस्थान का राज्य पुष्प है टिकोमेला अंडुलेटा। इसका उपनाम आपका उपनाम नहीं वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, जिसे मरुशोभा कहा जाता है, रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है, मारवाड़ का टेक इत्यादि नामों से जाना जाता है। और मैं इसके बारे में बता देता हूँ। इसको यहाँ पर 1900 मतलब कि जो रोहिड़ा है इसमें आपका बताया गया क्या गया था, रोहिड़ा जो आपका रोहिड़ा है इसको यहाँ पर घोषणा राज्य पुष्प की घोषणा हुई थी 1931 में आपकी की गई थी। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा तो नहीं जाता, वैसे आपका याद आपको कर लेना है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है आपका खिजड़ी है, आपका रोहिड़ा है, आपका पीपल है, आपका नीम है। तो खिजड़ी हमारा होने वाला है। इसके नाम उपनाम मैंने आपको बता दिए गए। राजस्थान का गौरव कहलाता है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में सभी नाम से इसको जानते हैं। फलों को सामग्री कहते हैं। GI टैग में शामिल हो चुका है प्यारे विद्यार्थियों। ये GI टैग में आपका शामिल हो चुका है। तो प्रश्न 100% आने वाला है। निम्न में से आपका GI टैग में शामिल एक पान जो खेती है उसको GI टैग में शामिल किया गया है। अब आपसे पूछा गया राजस्थान का जो यहाँ पर राज्य खेल है वो आपसे पूछा गया। निम्नलिखित में राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल, हॉकी है, क्रिकेट है, आपका कंचा है। तो बास्केटबॉल है जिसको 1948 में यहाँ पर बास्केटबॉल को राज्य यहाँ पर खेल घोषित यहाँ पर किया गया है। ये BSTC में लगातार BSTC भर्ती में लगातार 2 साल आया था, 23 और 22-23 में आपका आया था। 22-23 में लगातार आपका आ चुका है ये प्रश्न। अब आपको सुमेलित आपको करने होंगे। निम्नलिखित में से आपका सुमेलित आपको कोड दिए गए हैं, सूची 1 और सूची 2। चिंकारा आपका राज्य पशु होने वाला है। घोड़ावन आपका पक्षी होने वाला है, राष्ट्रीय पक्षी नहीं राज्य पक्षी आपका होने वाला है। खिजड़ी आपका हो गया, स्थानीय भाषा में इसको जाटी कहा जाता है। और मोर राज्य आपका राष्ट्रीय आपका पक्षी मोर होने वाला है। तो आपको इसका क्या हो जाएगा, तो आपने मिला लिए होंगे, इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका प्रश्न आ चुका है कि प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आपका क्या पूछा गया है कि यहाँ पर प्रश्न आ चुका है कि बॉस्फेट जो बॉल है इसको यहाँ पर 1948 में दर्जा दिया गया था। अभी मैंने आपको बता दिया गया है इसका राइट आंसर। अब आपका रेगिस्तान का जहाज, ये तो बच्चा जानता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊँट को प्यारे विद्यार्थियों, भी आपका राइट आंसर होने वाला है। राज्य जो राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज है ऊँट को कहा जाता है। अब आपसे पूछा गया है ऊँट का यहाँ पर वैज्ञानिक नाम क्या है। ऊँट का वैज्ञानिक नाम है सर जी आपका कैमिलस डोमेडियस, यहाँ कैमिलस बैक्टीरियम, यहाँ का कैमिलस डेजर्टियस, यहाँ का कैमिलस यूरोपा। तो कैमिलस आपका जो ड्रोमेडियम
ये जैसे आपका होने वाला है, ये कैमेलिस बैक्टीरियम है, ये आपका जम्मू कश्मीर साइड में थे। जम्मू कश्मीर साइड में आपके 2 पूब वाले ऊँट होते हैं, 2 पूब वाले ऊँट होते हैं, वे यहाँ पर मिलते हैं। जम्मू कश्मीर ये ठंडे क्षेत्रों में मिलते हैं, लद्दाख वगैरह इनमें मिलते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जो ऊँट अनुसंधान केंद्र है वो वहाँ पर कहाँ पर है, जो हड़बीड में होने वाला है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। राज्य में सर्वाधिक ऊँट आपके, एक तो आपकी ऊँट की नाचना है, वो जो बीएसएफ के जवान इसको यूज में लेते हैं। इसको 2014 में यहाँ पर घोषित किया गया था। राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है वो आपका किसको कहा जाता है, डाक ट्री को, यहाँ पर साल ट्री को, प्लास को, खिजड़ी को, या कल्प वृक्ष को मैंने आपको बता दिया, इसको खिजड़ी को कहा जाता है। खिजड़ी इसका राइट आंसर होने वाला है। 1983 में इसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। विजयादशमी दशहरे के दिन इसकी पूजा आपकी की जाती है। स्थानीय भाषा में इसको झांटी कहते हैं। राजस्थान में शिमलो कहा जाता है। पत्तियों पशु के लोम के काम आती है। अब आपसे पूछा गया है ग्रेट इंडियन आपका बस्टर्ड है, वो आपका पूछा गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कुरंजा को कहते हैं, साइलेंस हो जाएगा गोडावन। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपका होने वाला है, गोडावन का आपका होने वाला है। राज्य पक्षी आपका होने वाला है, राज्य पक्षी जिसे को 1981 में राज्य यहाँ पर पक्षी यहाँ पर घोषित किया गया था, 1981 में। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों आ चुका है कि राजस्थान का राज्य यहाँ पर पक्षी है वो आपका गोडावन होने वाला है। और यहाँ पर इसको पूछा क्या गया प्यारे विद्यार्थियों कि घोड़ावन नाम की जो चिड़िया है अंडों के लिए अपना घोंसला कहाँ बनाती है, जमीन पर, झाड़ी पर, पेड़ पर है आपका। तो घोड़ावन आपकी जो वो बनाती है झाड़ी पर बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है प्यारे विद्यार्थी। सॉरी आपकी ज़मीन पर बनाती है, ज़मीन, झाड़ी वगैरह। इसमें बताया गया है कि जो घोड़ावन है वो आपकी ज़मीन पर बनाती है, ज़मीन पर, झाड़ियों पर नहीं बनाती है, ज़मीन पर बनाती है। क्योंकि आपकी घोड़ावन है वो आपके, इसको सोहन चिड़िया कहा जाता है, हुकना पक्षी भी कहा जाता है। ये घास का घोंसला बना कर रहती है, घास का घोंसला बना, झाड़ी का नहीं बनाती। तो इसको आपको ज़मीन पर आपका अंडा देती है। और यही प्रश्न आ सकता है अंडा कहाँ देती है, कान, तो सभी प्रकार के आपको प्रश्न है वो आपको याद रखनी होंगे प्यारे विद्यार्थी। आजकल तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपका जीएसटी में पूछा गया था कि सरिस्का से आपकी जो भानगढ़ है उसकी कितनी किलोमीटर दूर है। अब ये बताइए कोई मास्टर कैसे कर सकता है इस प्रश्न को, वो नाप तोलने थोड़ी जाएगा वहाँ पर। तो ये प्रश्न आपको अंदाज से आपको करने हैं। अगर ऐसा प्रश्न कभी आए कि जैसे पूछा जाए कि नक्की झील से और सुरु की कितनी दूरी है, तो वो कथन हमेशा यहाँ पर सत्य होता है। वो 100% आपका कथन है वो आपका सत्य होता है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं वो 100% सही होते हैं। जैसे पूछा जा सकता है नीम का थाना से खेतड़ी जो तांबा है उसकी खनन पेटी है उसकी कितनी किलोमीटर है। तो आपको इसी प्रकार से आपको प्रश्न है वो आपको मतलब कि नहीं आता है, तो आपको 100% आपको 100% वो आपको कथन है वो आपको सही करना होगा। अब आपसे पूछा राज्य का, राज्य आपका प्राणी है, बाघ है, चिंकारा है आपका, ऊँट है आपका। प्राणी की बात करें तो प्राणी आपका होने वाला है, मैंने आपको बता दिया गया है यहाँ पर चिंकारा होने वाला है। अब आपका पूर्व सुमेलित हैं, तो प्यारे विद्यार्थी आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वीडियो है वो आपकी लंबी होने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता दें, और क्लास से जीरो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।